हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सेशन ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पे कितना टैक्स लगाया जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न में उसे कैसे प्रेजेंट किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 115 BBH। सेक्शन 115 BBH क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स कैसे निकाला जाएगा, क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स किस रेट पे टैक्स किया जाएगा और कैसे निकाला जाएगा प्रॉफिट क्रिप्टो करेंसी का, उसके बारे में डिस्कस करता है। सेक्शन 115 BBH बोलता है यदि आपने क्रिप्टो करेंसी की सेल परचेज की है तो उसकी सेल प्राइस में से परचेज प्राइस आप घटा देंगे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। इसके अलावा आप कोई और खर्चा उसमें से रिड्यूस या डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉफिट निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, आप सेल प्राइस में से परचेज प्राइस घटाइए, आपका प्रॉफिट निकल आया। के अलावा कोई भी खर्चा हो वो आप रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। किसी और हेड से आपको लॉस हुआ है तो वो भी इसके अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यदि आपको वर्चुअल डिजिटल करेंसी के सेल परचेज की वजह से लॉस हुआ है तो ना तो आप उस लॉस को किसी और इनकम से एडजस्ट कर पाएंगे, ना ही आप उसको फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो देखते हैं सेक्शन 115 BBH। सेक्शन 115 BBH where total income of an assessee include any income from transfer of any virtual digital assets notwithstanding anything contained in any other provision of this act, income tax payable shall be the aggregate of following: A or B, the amount of income tax calculated on income from transfer of such virtual digital assets at 30%। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी टोटल इनकम है उसमें से यदि वर्चुअल डिजिटल असेट से कोई इनकम है तो उसको सीधा 30% से टैक्स कीजिए, और जो अदर इनकम है द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विद विच असेसी वुड हैव बीन चार्जेबल had the total income of assessee has been reduced by the income referred in clause A। मतलब क्या है, टोटल इनकम में से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स वाली इनकम घटा दीजिए और जो अदर बचा है वो इनकम टैक्स के जो अदर प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग आप उसको टैक्स कर सकते हैं। क्लोज 2 क्या कहता है, notwithstanding anything contained in any provision of this act, no deduction in respect of any expenditure other than cost of acquisition allowed or set off of any loss shall be allowed to assessee under any other provision of this act in computing the income referred to in clause A of subsection 1। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, आप है ना परचेज प्राइस के अलावा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है उसके अलावा कोई और खर्चा या लॉस एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वर्चुअल डिजिटल असेट से हुई इनकम में से। नो सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट्स कंप्यूटेड अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी अलाउड अगेंस्ट इनकम कंप्यूटेड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू द असेसी एंड सच लॉस शैल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड टू सक्सीडिंग ईयर्स। क्या कहना चाह रहे हैं, नो सेट ऑफ, आप कोई भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे अदर इनकम से, और ना ही लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे सक्सीडिंग ईयर्स के लिए। सिंपल सा सेक्शन है, आपको बोलता है कि आप जो अदर देन वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की इनकम है उनको आप अदर प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कीजिए, और यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल असेट को 30% पर टैक्स कीजिए, और प्रॉफिट निकालने के लिए आप उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रिड्यूस कर पाएंगे। कोई और एक्सपेंस उसमें से डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। सेक्शन 115 BBH ये बिल्कुल क्लियर नहीं करता है आप वर्चुअल डिजिटल असेट से हुई इनकम को कैपिटल गेन हेड के अंदर शो करेंगे या प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन इससे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों हेड के अंदर सेम इंफॉर्मेशन शो करनी है और सेम रेट पर इसको टैक्स किया जाएगा। यदि आपने वर्चुअल डिजिटल असेट्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बाय की है तो इसको कैपिटल गेन हेड के अंदर कवर किया जाना चाहिए,
और यदि आपके ट्रांजैक्शन बिजनेस नेचर की है, आप रेगुलरली उसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर इसको शो किया जाना चाहिए। आप इसको कैपिटल गेन हेड के अंदर दिखाएंगे तो ITR 2 फाइल कर सकते हैं, और यदि आप इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर दिखाना चाहते हैं तो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 2 एंड 3 में प्रॉफिट फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल असेट का प्रेजेंटेशन सेम है। ITR 2 में अभी हम लोग करके देख लेते हैं, ITR 3 में भी प्रेजेंटेशन सेम ही रहेगा। सबसे पहले आप VDA हेड को जरूर ऐड कर लें, शेड्यूल VDA एंड शेड्यूल स्पेशल इनकम जरूर ऐड कर लें। शेड्यूल VDA को ओपन करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें सिर्फ आपसे 4 इंफॉर्मेशन मांगेगा, ये कब आपने उसको परचेज किया, कब सेल किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन रिसीव्ड, ऐड कर दो, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया आ जाएगा। शेड्यूल स्पेशल इनकम में सबसे लास्ट पॉइंट सेक्शन 115 BBH का है, प्रॉफिट एंड टैक्स की फिगर ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगी। प्रॉफिट और उस पर टैक्स ऑटो कैलकुलेट होके यहाँ आ जाएगा। कंफर्म करेंगे। कोई और अदर इनकम है तो उसको फिल कर लेंगे हेड के अकॉर्डिंग। जब हम सेक्शन 115 पढ़ रहे थे वहाँ पे किसी और एक्सपेंस या अलाउंसेस को मना किया गया था, लेकिन रिबेट अंडर 87 नहीं, ना तो कोई एक्सपेंस है ना डिडक्शन है, तो ये अवेलेबल रहेगी। 30% टैक्स के बाद 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड किया जाएगा और आपकी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी।